विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय। राधा सीता रुक्मिणी जय जय। राधा सीता रुक्मिणी जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय। प्रेम से बोलो काली मैया की। काल विनाशिनी काली जय जय। जो भोले बाबा को कहा जाता है महाकाल, और उन महाकाल को शक्ति प्रदान करने वाली, भोले बाबा को शक्ति कौन प्रदान करते हैं? वो महाकाली स्वरूपा। आज पहले दिन नवरात्र में पूजा करनी चाहिए मां शैलपुत्री की, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की, तीसरे दिन तृतीयम चंद्र घंटेति चंद्र घंटा की, फिर कूष्मांडेति चतुर्थकम, चौथे दिन मां कूष्मांडा की, पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनी चा, छठे दिन मां कात्यायनी की, और सप्तमम काल रात्रि थी। षष्ठम कात्यायनी चा, सप्तमम काल रात्रि थी, महादुर्गा चाष्टमम। सातवें दिन मां कालरात्रि की पूजा करनी चाहिए। आज नवरात्र का सप्तमी है, दिन तो 8वां है, लेकिन है आज सप्तमी, इसलिए जो चतुर्थी थी वो 2 थी, इसलिए आज इसकी पूजा, आज उन्हें कालरात्रि मां की पूजा करनी चाहिए। जो क्योंकि काल के तो सभी वशीभूत हैं, काल रुकता नहीं है। आप कहते हो, किसी से कह दो काल आ जाएगा, वो वैसे महाराज डर जाता है, हाय काल आ जाएगा, काल आ जाएगा, और वही कहते समय बीत रहा है। महाराज क्या कर रहे हैं? समय काट रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। चाहे टाइम कह लो, चाहे समय कह लो, और उसी को चाहे काल कह लो। आप क्या टाइम को पास कर पाओगे? काल को कभी पास कर पाया कोई? क्या समय को कोई पास कर पाया? समय खुद काट देता है जीव को। ऐसे मां कालरात्रि के चरणों में बारंबार नमन करते हुए वो मां भगवती अवतार कर लेती हैं। कोई भी कथा हो, ऐसे मां के कथा के 4 स्तंभ, नाम, रूप, लीला और धाम। माता जी के नामों की चर्चा, मैया के रूपों की चर्चा, और माता जी की जो ये दुष्टों का वध करना है, भक्तों को वरदान देना है, भक्तों को प्रसन्न करना है, लीला दिखाना, ये माता जी की लीला। तीसरा स्तंभ। और चौथा स्तंभ वो माता जी का जो दिव्य धाम है, मणिद्वीप, जहां से जाने के बाद जो को दोबारा वापस नहीं आता। ये कथा के 4 स्तंभ हैं। प्रकट कब होती है? तो गीता जी में भगवान ने अर्जुन से यही तो कहा था, जब जब अधर्म बढ़ जाता है, पापी दुष्ट बढ़ जाते हैं, ये पृथ्वी जो है हमारी प्रत्यक्ष माता है, मां पृथ्वी। ऐसे हमारी प्रत्यक्ष माता
जो दिखाई देती हैं, दृष्टिगोचर होती हैं। कौन? गौ माता। अभी मनोज भैया कह रहे थे आओ तुम सुनो। अब वो तो गावो विश्व से माता, वो सुने पृथ्वी माता, वो तो जिस पर हम जैसे ही जन्म लेते हैं उन पर आते हैं, पृथ्वी माता। तो ऐसी पृथ्वी कभी भी दबती नहीं है, पृथ्वी माता कभी भी उबती नहीं है। लेकिन उबती कब है? इन पर कितना भी बोझा डाल दो, कितना भी वजन लाद दो, चाहे इनको जोतो, चाहे इनको खोदो, चाहे इन पर मल करो, चाहे मूत्र करो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन पृथ्वी माता कभी भी व्याकुल नहीं होती। कब व्याकुल होती हैं? जब इस धरा पर दुष्ट लोग उत्पन्न हो जाते हैं, तब फिर पृथ्वी माता बहुत व्याकुल हो जाती है। रूप किसका बनाती हैं? पृथ्वी माता ही गौ माता का रूप बना लेती हैं। सगभूमि विचारी गोतन उधारी, देवता लोग विनती करते हैं तो पृथ्वी माता गौ माता का रूप बना करके भगवान नारायण की विनती करती हैं। परीक्षित में जब जंगल में शिकार खेलने गए थे तो देखा था धर्म बैल के रूप में और गाय माँ पक्षी गाय के रूप में, और उसके पीछे कलयुग वो काले काले पुरुष के रूप में। तो ऐसी पृथ्वी माँ पर जब पाप बढ़ जाता है, उन माँ के अवतार लेने के 3 कारण हैं। भगवान ने यही अर्जुन से गीता में कहा है। कब वो परमात्मा आते हैं पृथ्वी पर, और निर्गुण निराकार आद्या शक्ति, जब जब यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। पृथ्वी पर जब जब अधर्म बढ़ जाता है, धर्म का ह्रास हो जाता है, तब 3 कारण है हमारे अवतार लेने के। एक कारण परित्राणाय साधु नाम, जब संत सताए जाने लगते, ब्राह्मण सताए जाने लगते, भगवान के भक्त सताए जाने लगते हैं, तब वो आचक जगदम्बा कहीं किसी रूप में, कहीं शैलपुत्री, कहीं ब्रह्मचारिणी, कहीं चंद्रघंटा, कहीं कालरात्रि, कहीं कात्यायनी माँ, ऐसे अनेक रूपों में आ जाती है माँ। उनके साथ में वो देवता लोग भी प्रकट होते हैं। ऐसी माँ एक दैत्य हुआ, जिस दैत्य का नाम था महिषासुर। जब रम्भ को यक्षों ने मार दिया, रम्भ को यक्षों ने मार दिया, तो रम्भ की जो महिषी थी पत्नी, उसने कहा मैं सती हो जाऊंगी। वहीं पर कोल भीलों ने जाकर के चिता बनाई और वो रम्भ के शव को लेकर के महिषी उसी पर बैठ गई, आग लगा दी गई। और उसी समय उस महिषासुर के शरीर से ही एक दैत्य, महिषासुर का शरीर तो जल गया, लेकिन रम्भ का शरीर तो जल गया, लेकिन रम्भ के शरीर से और महिष के शरीर से एक दैत्य उत्पन्न हो गया, जिस दैत्य का नाम पड़ा महिषासुर। महिषासुर नप अति अभिमानी, बहुत बलवान था महाराज। जय जगवार मही कुलानी, देवता लोग जाकर के भगवान की शरण में गए, विनती करने लगे। इधर महिषासुर ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा, घोर तपस्या करता है। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा कुछ वरदान मांगो। महिषासुर ने कहा प्रभु मैं मरो ना, मैं अमर हो जाऊं बस। ब्रह्मा जी ने कहा जब मैं ही अमर नहीं तू कैसे अमर हो जाएगा, इसको छोड़ करके, क्योंकि हमारे पास जो है वही तो मैं तुमको दे सकता हूँ, कोई और मांग लो वरदान। उसने कहा ठीक है, मैं चाहता हूँ हमारी मृत्यु ना हो, तो हमारी किसी से मृत्यु ना हो। बस अगर मृत्यु होना है तो किसी स्त्री के हाथ से मृत्यु हमारी हो जाए, क्योंकि स्त्री को कहते हैं अबला, स्त्री क्या बिगाड़ पाएगी हमारा, स्त्री के हाथ से हमारी मृत्यु हो। ब्रह्मा ने कहा था स्त्रियों मस्त, ऐसे होगा। वहां से वरदान मांग करके आया। अब इसके महिषासुर का घोर युद्ध हुआ और उसी के समय महाराज माता जी ने, जगत जननी जगदम्बा ने महिषासुर का वध कर दिया। उसके बाद महिषासुर का जब वध हुआ
दो दैत्य उत्पन्न हो गए, शुंभ और निशुंभ। सारे स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवता लोग फिर जाकर के भगवान की स्तुति करने लगे और गए भगवान देवता सभी मिल करके जाकर के आज शक्ति माँ पार्वती भवानी की स्तुति करते हैं, पार्वती मैया की स्तुति करते हैं। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्य, सारे अमंगल को नष्ट करके तुम मंगल करने वाली हो। फिर शिवे पार्वती तुम्हें हो, सबकी आराधिका तुम्हें हो, ब्रह्माणी तुम्हें हो, नारायणी तुम्हें हो। मैं तुमको बार बार प्रणाम करता हूँ। वहीं पर माँ जगदम्बा प्रकट हुई। उन पार्वती के शरीर से उत्पन्न होने एक दूसरा अंश प्रकट कर दिया पार्वती मैया ने, उसका नाम पड़ा कौशिकी। माँ कौशिकी प्रकट हो गई। कौशिकी के निकलने पर उन जगदम्बा का शरीर पड़ गया काला। जब कौशिकी प्रकट हुई तो उनका शरीर काला पड़ गया। जब काला पड़ गया तो उन्हें का नाम पड़ा सप्तमम काल रात्रि थी। माँ काली प्रकट हो गई उनके काले शरीर से। जब काली प्रकट हो गई तो काली के नाम से प्रख्यात हुई और वही भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने वाली है माँ कालरात्रि की उत्पत्ति। परम श्रद्धेय स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज माँ काली के महाराज अखंड उपासक थे। उनके गुरुदेव थे, गुरुदेव का नाम था तोतापुरी जी महाराज। कभी कल्याण में लेख छपा था, वो श्रद्धेय तोतापुरी जी महाराज जाते थे समुद्र के किनारे, प्रातःकाल जाते थे और स्नान करने के बाद अपने तांबे का लोटा बड़ा सा और उसी को लेकर के बैठ जाते थे और मांजा करते थे। जब मज जाएगा तब जल लेकर के जाऊंगा, माता जी को चढ़ाऊंगा, भगवान की पूजा करूंगा। अब लोटा मांजते मांजते कभी कभी दोपहर हो जाती, कभी कभी शाम हो जाती। तो चेलों ने पूछा, कभी किसी ने, गुरुदेव ये लोटा तो आप दिन भर घिसते रहते हो, ये घिसते घिसते कितना हल्का हो गया है। तोतापुरी महाराज जी ने कहा, भैया मैं लोटा नहीं मांजता हूँ, लोटा तो केवल एक बहाना मात्र है। मैं अपने मन को साफ करता हूँ, मैं अपने मन को मांजता रहता हूँ। ऐसी साधना थी परम श्रद्धेय स्वामी तोतापुरी जी महाराज की। उनके शिष्य श्रद्धेय रामकृष्ण परमहंस जी महाराज जो काली माँ, वो काली माँ को अपनी माँ मानते थे। बता रहे आमने सामने बैठ करके वो, जैसे परम श्रद्धेय स्वामी वल्लभाचार्य जी महाराज। भागवत में तो महाराज जितने पंडित हैं आजकल भागवत में निर्णय तो हम हैं। अभी भागवत तो कुछ देखने नहीं हो, देवी भागवत तो ऐसे ग्रंथ हो तो देखना, स्वाध्याय करो, तब कराओ सबको। भागवत में कथाएं बहुत सी सबको ऐसे घटी पड़ी है। वल्लभाचार्य जी महाराज और भगवान कन्हई के अवतार माने जाते थे, कन्हई के अंश से ही। और वो वल्लभाचार्य जी जब गाते थे बहुत सुंदर गाते थे, और जैसे गाते थे अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम, तो उनके घुटने पर आकर के कन्हई बैठ जाते थे। यमुना जी के दुकूल पर, यमुना जी के तट पर वो लाला बैठ जाता था आकर के, अधरम मधुरम जैसे करते थे। ऐसा भक्ति करो तो ऐसी। फिर एक घुटने पर जब कन्हई आते थे तो दूसरे घुटने पर आह्लादिनी शक्ति माँ राधा। वो जो कुछ भी है वो आह्लादिनी शक्ति महाराज राधा जी से सारा जगत परिपूर्ण है, उनसे बढ़कर के कौन है। हम दोनों अब वो गाते जाते एक दिन हाथ जोड़े, कि किशोरी जी हम तो पुरुष हैं, इनकी तो सेवा कर लेंगे लेकिन आपकी सेवा हम कैसे करेंगे, इसलिए माँ कुछ कृपा करो हम पर। और मन के भाव को भक्त के समझ गई और राधा और माधव दोनों एक ही हो गए। वही आपने अगर बांके बिहारी जी का दर्शन कर लिया
वहां चले जाओ कहीं तो राधा कृष्ण का मंदिर मिलेगा, जहाँ पर निधि वन में रास वहां राधा कृष्ण का मंदिर मिलेगा। लेकिन बांके बिहारी में वो काले काले सांवले सरकार अकेले हैं, अकेले नहीं है। आपने उनका दर्शन कर लिया, राधा जी उन्हीं में है। वही जो काठ के महाराज, अपने यहाँ 4 प्रकार की मूर्तियां होती हैं। एक तो प्रस्तर पत्थर की, दूसरी दारू मूर्ति काठ की, तीसरी भाव मूर्ति जो आप लोग अपने किसी चित्र बना लिया उसको, और एक ये ग्रंथ भगवान का, ये भी भगवान का विग्रह माना जाता है। तो वही लकड़ी का विग्रह उन महाराज वल्लभाचार्य जी को मिला था वल्लभ परंपरा में। उन्हीं के तब से घर वाले वंश पूजा करते हैं। तो आमने सामने बैठ करके ऐसे महाराज परम श्रद्धेय स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के सामने मां काली बात करती थी, सगुण स्वरूपा। एक दिन कहने लगे तोतापुरी जी महाराज, ऐसा है जैसे अभी हमने पहले श्लोक पढ़ा था, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भागवत जी का पहला श्लोक है, मनोज भैया ने भी पढ़ा था। इसका अर्थ क्या है? सच्चिदानंद, वो परब्रह्म परमेश्वर, वो सच्चिद सत चित आनंद जो सारे जगत में व्यापक है। और वही श्री कृष्णाय जब भक्तों के प्रेम की आँच पाते हैं तो निर्गुण निराकार से सगुण साकार हो जाते हैं, श्री कृष्ण बन जाते हैं। तो ऐसे ही वो जो माँ काली और हम लोगों का भाव क्या है, हम माता जी की पूजा करते हैं सगुण साकार की। लेकिन अगर सगुण साकार की हम पूजा करते रहे निरंतर, तो कल मैंने बताया था शायद, जब हमारे मन में कामना रहेगी तो दोबारा हमको जन्म लेना पड़ेगा। सगुण साकार को मान लिया हम लगे रहे तो फिर अपने अंदर को नहीं जाना, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग, तो फिर आना पड़ेगा। तोतापुरी जी ने कहा, भैया ऐसा करो, अब काली माँ तो तुम्हारी इष्ट है, लेकिन उस ब्रह्म का चिंतन करो। इन काली का जो वास्तविक स्वरूप क्या है, आप उनके रूप को तो देखते हो, बड़ी सुंदर है, बड़ी अच्छी है, लंबी सी जीभ है, काला सा मुख है, लेकिन उनका स्वरूप क्या है? स्वरूप वही आद्याम जगत व्यापिनीम सा ब्रह्म रूपम, जो ब्रह्म स्वरूप है, जो सारे जगत में व्यापक है, उनको जानो। अब थोड़ा और ऊपर चले जाओ, नीचे वाली सीढ़ी है। रामकृष्ण जी का, गुरुदेव जैसे मैं बैठता हूँ मैं ध्यान करने के लिए उस ब्रह्म का, वैसे हमारे सामने आ जाती है, मैं क्या करूं? वो तो हमारे सामने आ जाती बड़ा उनसे, अब हमारा अब हो नहीं पाएगा। तब गुरुदेव ने फिर कहा, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। आप ध्यान से ही अपना असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, ध्यान रूपी तलवार के द्वारा उनको वहां से हटा दो और उन काली जो माँ सारे जगत में व्यापक है उन तक पहुंचो। तब वो ध्यान करते हैं उस परब्रह्म परमात्मा रूपी माँ काली का, तब वो मुक्त होते हैं महाराज। तो पहले 2 प्रकार की भक्ति है माँ की, एक निर्गुणा और एक सगुणा। सगुणा जो आप लोग माता जी दिखाई दे रहे हैं, बड़ी सुंदर है, बहुत सुंदर रूप है। और उसके बाद जाना कहाँ तक है? जो पहला वाला श्लोक था भागवत जी का, तासाम ब्रह्म रूपाम आद्याम जगत व्यापिनी, जो सारे जगत में व्यापक है उनको जानना है, जिनको जानने के बाद कुछ हमको जानना शेष न रह जाए। उनका शरीर काला पड़ गया, कालिका के नाम से विख्यात हुई। सोम्ब निशुम्भ के 2 सेवक हैं, सोम्ब निशुम्भ दोनों भाई, और वो राजा बन गए। उनके 2 सेवक, एक का नाम चंड और दूसरे का नाम मुंड। सोम्ब निशुम्भ, चंड ने कहा विवाह करो किसी के साथ, तब तो आप लोग महाराजा हो, विवाह करो किसी के साथ। तो उन्होंने जैसे ही देखा कोई सुंदरी है, माँ के स्वरूप को देखा, वो पहचान नहीं पाए, उन्होंने कहा जाओ इस सुंदरी से को हमारे साथ विवाह करे। माँ आज शक्ति भवानी ने एक शर्त रखी, कहे विवाह तो मैं कर लूंगी, हमको अभी तक त्रिभुवन में कोई ऐसा पति मिला ही नहीं, मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक हमारी शर्त है। जैसे बहुत सी बालिकाएं शर्त रखती हैं, कहने लगे कौन सी शर्त है? कहने लगी
यो मे प्रतिबलो लोके समय भरता भविष्यति यो मे जयति संग्रामे यो मे दर्पद पोहति यो मे जयति संग्रामे। भाई हम युद्ध करेंगे, जो हमसे युद्ध में जीत जाएगा, मैं जो जीत जाएगा उसी से, अगर मैं जीत गया तो मैं मार डालूंगी, और अगर वो जीत गया तो फिर मैं उसके सामने उसको सरेंडर कर दूंगी, विवाह कर दूंगी। यो में जयति संग्राम में। कहने लगे ठीक। धूम्रलोचन वहां से आया और आकर के महाराज कहने लगी धूम्रलोचन से, अरे दुष्ट, तो जो आया है शुंभ निशुंभ का मंत्री है चंद्रमुंड धूम्रलोचन, अरे तुझको यह नहीं मालूम क्या सिंहिनी कभी सियार के साथ विवाह करती है? अरे तुझको यह नहीं मालूम है सुरभि गौ क्या किसी साधारण साण के साथ विवाह करती है? अरे तुझको यह नहीं मालूम। हुंकार करने लगे काली, और जैसे हुंकार किया काली ने, उसी समय धूम्रलोचन जो था उनकी हुंकार से हुं किया चला खत्म हो गया। इधर जब चंद्रमुंड को भेजा युद्ध में, जगदम्बा ने अपने शरीर से जो उत्पन्न किया था, शरीर काला हुआ था, सप्तम काल रात्रि थी, और काली माता ने एक रूप बना लिया, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय। चामुंडा ने उस चंड और मुंड का वध कर दिया काली ने, तो काली माँ का एक नाम पड़ गया चामुंडा। वध करने में दुष्टों का देर नहीं करती थी। उसी समय महाराज एक दैत्य उत्पन्न हो गया, जिस दैत्य का नाम था रक्त बीज। वो जैसे एक उसका बूंद गिरे पृथ्वी पर, वहां पर महाराज हजारों की संख्या में तैयार। उसी समय जगदम्बा ने काली से कहा, काली तुम ऐसा करो, जब इसका रक्त गिरेगा तो बहुत से प्रकट होंगे, तुम अपना खप्पर लो और खप्पर उठा करके मैं इसका वध करती जाऊंगी, और तुम रक्त नीचे मत गिरने देना। अब एक काली नहीं, वहां पर बहुत से, जो विडालाक्ष था वो अपने 5 अरब सैनिकों के साथ आ गया, जो चिक्षुर था अपने 3 अरब के साथ आ गया, और जो विप्रचित था वो अपने महाराज 5 लाख सैनिकों के साथ आ गया। ऐसे बहुत से सब वहां पर ही दिखाई देता था। सारे दुष्ट, सारे राक्षस, असंख्य मां काली बन गई। उन काल रात्रि ने अपने अनेकों रूप बना लिए, जितने रक्तवीर उतने मां काली, और जैसे वो मारते हैं अपना खड्ग तो उनका खप्परदार एक बूंद नीचे नहीं गिरता है। शक्ति है ना, और शक्ति के आगे शक्ति तुम दिखाने चले हो, कहां तक जीतोगे उससे। जैसे और उसी समय दूतों ने कहा, अब जाकर के सूचना दी शुंभ निशुंभ को, सब वहां से भाग गए, और देवी ने जो शुंभ था, शुंभ का मस्तक काट दिया। पहले निशुंभ का वध किया, निशुंभ को खा ही डाला, बिल्कुल खत्म कर दिया। उसके बाद निशुंभ से, शुंभ का वध करने के बाद निशुंभ से घोर युद्ध हुआ, और उसके बाद निशुंभ का भी वध हुआ। इस प्रकार से धूम्रलोचन, चंड, मुंड, शुंभ, निशुंभ सबका उन्माने वध कर दिया। सारे दैत्यों का यही तो है ना, जब जब हो धर्म कहानी, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु, चाहे प्रभु कह लो और चाहे माँ कह लो, विविध शरीरा, कहीं काली, कहीं छिन्नमस्ता, कहीं चामुंडा बन करके वो दुष्टों का विनाश करती हैं। ऐसे उसी समय एक राजा थे, जिन राजा का नाम था सुरथ। सुरथो नाम राजा भू समस्ते क्षिति मंडले, तस्य पालयता सम्यक प्रजा पुत्राणि वौरसान। सप्तती में सुरथ नाम के राजा हुए। वो सुरथो नाम राजा भू समस्ते क्षिति मंडले, पूरे पृथ्वी के सम्राट है राजा सुरथ, बहुत बलवान है, और अपनी प्रजा का पुत्र के जैसे पालन करते हैं। उसी समय कोई ये
इस समय जो मनवंतर चल रहा है वो वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, और ये जो कथा है वो स्वारोचिस मनवंतर की है। स्वारोचिस नाम के मनवंतर थे, तब की कथा है। उस समय कोई एक छोटे छोटे कुछ कम लोग थे, जो एक देश था कोला विध्वंसी नाम के, और वो थे कौन? वो संख्या में ज्यादा नहीं थे, और ये जो राजा है सूरत का बहुत बड़ा राज्य है, बहुत बड़े सैनिक है, सब कुछ है, लेकिन है वो थोड़े से। लेकिन उनका न तो आचार ठीक है, न तो व्यवहार ठीक है, और वही बात है फूट डालो और राज्य करो। उन्होंने कुछ को अपने तरफ मिला लिया। है कौन? वो मलेच्छ जाति के हैं महाराज। उनका सारे काम उल्टे सीधे हैं। मलेच्छ कह लो, चाहे राक्षस कह लो, और चाहे आज देख लो, है कम संख्या में, लेकिन कम संख्या में होते हुए भी और फूट डाल करके पता नहीं 1400 वर्षों तक उन लोगों ने राज्य किया हम लोगों पर। फूट डालो राज्य करो। वहीं पर कुछ उनके अपने साथ अगर है 60 तो 4 चले गए उधर महाराज, उधर मिल गए, तो वही खाली अपने स्वार्थ, बस हमारा बन जाए और हमारे देश का चाहे सब कुछ मिट जाए, बस अपने लिए। वैसे कोला विदेशियों ने आक्रमण कर दिया, और आक्रमण करके प्रारब्धवश राजा हार गए, राजा का राज छिन गया। बभुवा शत्रवो भूपा कोला विध्वंसिनस् तदा। कोला प्रारब्ध में जो कुछ होता है भोगना पड़ता है। राज छिन गया। इधर वो राजा वहां से चले और आए महाराज। एक ऋषि है, जिन ऋषि का नाम सुमेधा ऋषि के आश्रम पर आए। जब विपत्ति होती है तो संत ही याद आते हैं। आश्रम पर सुमेधा के एक कोई वैश्य था बनिया, उस बनिया का नाम था सूरत। अपने बेटों से, अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम करता था, अपने परिवार से बड़ा प्रेम करता था। लेकिन एक परिवार वाले बेटे पत्नी कब तक है? जब तक आपके पास धन है तब तक। मनोज भैया तभी तक है भैया, बस हो ना। ऐसे जब बात होने लगती तो बताया था ना, जैसे जल उल्लू की, वैसे महाराज जोंक के जैसे आपको चूसते हैं दुनिया वाले, या आम के जैसे चूसते हैं। जब तक गूदा रहता है तब तक चूस लेते, और जब महाराज गूदा खत्म हो जाएगा, वो सूखा हो जाता है, तब बुढ़ापे में फिर कोई पूछता नहीं है। बस कहते हैं साथी है सभी गंगा के जल बिंदु पाने तक, अर्धांगिनी भी चलेगी केवल मकान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे मसान तक, बेटा भी हक निभाएगा बस अग्निदान तक। इसके बाद कौन जाएगा? जो यहाँ पर अच्छा करके जाओगे वो, और जो बुरा करके जाओगे वो सब नोट किया जा रहा है। किधर बैठा है, किधर बैठा है, आप जानते हो, कोई देख नहीं रहा है। वो लगातार उनके काम चल रहे हैं। कितनी सांसें ले रहे हो, और किस सांस के साथ भगवान का नाम ले रहे हो, और किस सांस के साथ किसी की बुराई कर रहे हो, किसी की निंदा कर रहे हो, और मन में तुम्हारे विचार कैसे आ रहे हैं, वो सब लिखा जा रहा है महाराज। आपके शरीर से जो होगा तो अवश्य में वो भोक्तव्यम नाना कर्म कृता कृतम। वहीं पर दोनों आ गए। दोनों जब पीड़ित होते हैं, जब दुखी होते हैं, भगवान तभी याद आते हैं। कहते हैं दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। विद्वान संतों ने लिखा है महाराज, अपनी कसौटी पर कसा होगा तब लिखा होगा इस बात को। लेकिन हम लोग इतने विद्वान तो हैं नहीं, लेकिन हमारा मन जैसे अपने लोग हैं तो कह देनी चाहिए बात। हमारा मन ये है, अगर हमारे जीवन में दुख होगा तो हम हाय भगवान हाय भगवान हाय भगवान करेंगे, लेकिन भगवान की न पूजा कर पाएंगे और न भगवान का हम ध्यान कर पाएंगे। कर सकेंगे दुख में? अभी आप कथा बैठे सुन रहे और कोई दुख आ जाए अचानक, मन हट जाएगा तुरंत। या आप ध्यान करने बैठे हो और आपका अचानक दुख आ जाए। क्या दुख आ जाए? ध्यान कर रहे हो और आपको मच्छर काट ले, दुख ही तो है। मन कहाँ चला गया? उस मच्छर पर चला गया। आप पूजा करने बैठे हो
या तो आपकी वो स्थिति हो जाए कि आप अपने शरीर को शरीर ना माने, तब अलग बात है। और अगर गर्मी लग रही है, गर्मी से पसीना पसीना हो रहा है, तो तब भी मन नहीं लगेगा। ना तो ज्यादा गर्मी मन लगेगा पूजा में, ना ज्यादा सर्दी में लगेगा। इसीलिए कहा जाता था ध्यान करना है तो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए, उसमें सभी बाधाएं आती हैं। न ज्यादा गर्मी, न ठंडी, न मच्छर, न कुछ। तो हमारा तो भाई अपना अपना मन है, ये विद्वानों का मन है, मत है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। लेकिन हमने तो कुछ देखा कि दुख में भैया भगवान का भजन हो नहीं पाता। बस हाय भगवान मन से नहीं दिया जाता। वो तो मन से तभी दिया जाता जब सब ठीक ठाक होता है, तब हाँ भगवान ठीक है। जरा सा मन में उद्वेग आ गया अगर, या फिर हमारी स्थिति वो हो जाए, जंगल में जाकर के कोई बिल्कुल बैराग्य आ जाए, तो फिर अलग बात है। ऐसे ही ये दोनों दुखी हैं, आए और आकर के महाराज वहीं पर सुमेधा ऋषि के आश्रम में जाकर के पहुंच गए। सुमेधा ऋषि ने कहा ऐसा करो कि तुम यहीं पर कथा सुनो। सुमेधा ऋषि कथा कहने लगते हैं। कथा कौन सी कहते हैं? यही देवी भागवत महापुराण की कथा। श्रोता दो हैं, एक राजा सुरथ और दूसरा समाधि नाम का वैश्य। दोनों ने कथा सुनी और कथा सुन के माँ ने उनको दर्शन दिया। राजन, तुम्हारा जो राज्य छिन गया था वो फिर से तुमको मिल जाएगा। सूर्य वंश में तुम जन्म लोगे और जन्म लेने के बाद सारवण मनु के नाम से तुम विख्यात हो जाओगे। स्वारोचिस मनवंतर में जो राजा सुरथ थे वही आगे चल करके सावर्णी मनु के नाम से, सावर्ण मनवंतर ही बन गए। वो सावर्ण मनु के नाम से विख्यात हुए और सावर्ण को नाम मनुर्भवान भविष्य दिए। माता जी ने आशीर्वाद दे दिया। उसके बाद एवं देव्या वरम लब्ध्वा सुरथा क्षत्रिय सभा सूर्या जन्म समासाद्य सावर्ण भविता मनु। राजा को वरदान दे दिया, तुम सावर्ण नाम के मनु होगे। इधर वैश्यवर वरो अस्मतो अभिवांछितः, वैश्य को वरदान दिया, हे समाधि, मैं तुम्हारी साधना से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे घर वालों ने, तुम्हारे बेटों ने, तुम्हारी पत्नी ने तो तुमको धक्के मार करके निकाल दिया, लेकिन मैं तुम पर प्रसन्न हूँ क्योंकि आपको मैंने ऐसा ज्ञान दिया है सुमेधा ऋषि के सत्संग ने, जाओ तो मुक्त हो जाओ, मैं तुमको मुक्ति प्रदान करती हूँ। राजा को मुक्त नहीं किया है माने, राजा सुरथ को मुक्त नहीं किया। राजा सुरथ को यह वरदान दिया कि आगे वाले मनवंतर में तुम सावर्ण नाम के मनु बनोगे, यह वरदान दिया। और समाधि नाम के वैश्य को, अरे उसको तुम्हारा जैसा वरदान दिया है तो मुक्त हो जाओगे, मोक्ष का पद दिया है उसको। इसीलिए कहा जाता है कि जो वैश्य था, आप जानते हो वैश्य कौन होता है? सामने बैठे हमारे अजय भैया, वैश्य वाले गुप्ता जी, सुरथ नाम का, और गुप्ता जी कह लो और आप हम लोग कह देते हैं बनिए ना, बनिए। तो बनिए माने बनिए पर भगवान भी प्रसन्न रहते हैं। कहते हैं ना भगवान के, उसको तो राजा को दे दिया है अगला जन्म, लेकिन उस सुरथ को कहते हैं समाधि नाम वैश्य को कहते हैं तुम भगवान के अच्छे भक्त बनिए। हाँ, भारत माता के, गौ माता के भक्त बनिए। सतपरज महाराज जो बनिया होते हैं ना, वो भगवान के ऊपर बड़ी कृपा होती है। इसलिए आप लोगों से भी कहा जाता है कि भगवान के अच्छे भक्त बनिए, बस बनना है तो बन जाओ। इस प्रकार से दोनों को वरदान दिया। सूरथ और समाधि दोनों अपने अपने अनुसार मुक्त हो गए। एक समय की बात है, देवराज इंद्र अपने आसन पर बैठे थे और वहीं आसन पर
जब देवता लोग इंद्र वगैरह जब है देवता, उनका काम क्या है? उनका काम तो बस यही है, हमारा रंभा उर्वशी मेनका को बुलाया जाए, नाच हो गान हो, गंधर्व लोग गान करें। देवराज इंद्र बैठे थे, नाच गान चल रहा था, और उसी समय ऋषिवर आ गए, गुरुदेव और बृहस्पति। इंद्र ने देखा गुरुदेव को इसी समय आना था, अरे नाच गाना हो रहा है, चलो आसन पड़ा है पास में, गुरुजी बैठ जाएंगे इसी पर। अब नाच गान में डिस्टर्ब क्यों करें? मान लिया बेटा देख रहा हो नौटंकी, पिता पहुंच जाए, गुरुजी पहुंच जाए। इंद्र ने देख करके अनदेखा कर दिया। आप पहुंचे वहां बृहस्पति जी, पर ध्यान इंद्र ने दिया नहीं, आसन तक दिया न गुरुवर को, सत्कार इंद्र ने किया नहीं, बैठने तक को न कहा और न सत्कार किया। जब ऐसा हो तो वहां पर रुकना चाहिए, बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। और फिर गुरुदेव और तुरंत वो महाराज बृहस्पति जी तत्क्षण वहां से लौट पड़े, पाछे अपने भूल पर पछताया सुरपाल। जब बृहस्पति जाने लगे, उन्होंने कहा बड़ा गलत हुआ है, गुरुदेव चले गए, अब बिना गुरुदेव के हमारा जीवन कैसे कटेगा? मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। लेकिन अब गुरुदेव गए तो गए, कहने का कोई बात नहीं, जब चले गए हैं तो अब मैं दूसरा गुरु बनाऊंगा। एक ऋषि है, जिन ऋषि का नाम है त्वष्टा। त्वष्टा के पुत्र हैं जिनका नाम है विश्वरूप। महाराज विश्वरूप को जाकर के देवराज इंद्र ने गुरु बना दिया। विश्वरूप के 3 सिर हैं, एक सिर से सोमरस, एक सिर से महाराज तीनों से, एक सुरा सोमरस इत्यादि पान किया करते हैं। विश्वरूप को गुरु बनाया। अब विश्वरूप जब गुरु बन गए तो जब स्वाहा करते हैं तो स्वाहा करने के लिए जैसे देवता लोग बैठते तो विश्वरूप कहते हैं ओम प्रजापतये नमः स्वाहा, ओम इंद्राय नमः स्वाहा, और धीरे से कह देते हैं रंभ नमः स्वाहा। फिर कहते हैं ब्रह्मणे नमः स्वाहा, विष्णुवे नमः स्वाहा, धीरे से कह देते विप्रचित नमः स्वाहा। अब इंद्र को सुनाई लगा, अरे ये देवताओं को तो पुष्ट करते, साथ में दैत्यों को भी, क्योंकि जो विश्वरूप में उनकी माता दैत्य के कुल की है, तो संबंध जुड़ा है, दैत्यों को भी पुष्ट करने लगे। इंद्र ने कहा यह बात ठीक नहीं है। इंद्र ने उनका बंद कर दिया, ठीक बंद कर दिया। इंद्र ने कहा ऐसे गुरु की जरूरत नहीं। इंद्र ने जाकर के गुरु जी का सर काट दिया, विश्वरूप सर काट दिया। अब जब विश्वरूप का सर कट गया उससे 3 पक्षी उत्पन्न हो गए। जब 3 सर थे, एक गौरैया, एक तीतर और एक कलविंद, 3 पक्षी उत्पन्न हो गए उन्हें विश्वरूप के सर से। इधर इंद्र पर हत्या दौड़ी। ऐसा लगा कोई वृद्धा ब्राह्मणी जो सफेद सफेद वस्त्र पहने है और रक्त रंजित जिसका शरीर है, इंद्र पर झपट पड़ी। इंद्र भागे, भागते भागते जाए कहा तो कहने लगे, तब तक किसी ने बताया अपनी हत्या को बांट दो। अगर कोई हत्या लेने वाला हो, जैसे कहते हैं प्रायश्चित पाप को खा जाता है, पाप करते हो तो पाप का समन भी बताया गया वेद में। आप कितने भी पापी हो महाराज, भगवान नाम में वो शक्ति है, निरंतर भगवान का नाम लेते रहो, विश्वास करो इस पर। कहा है उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जैसा पापी, रत्नाकर जैसा, वो भगवान के नाम से, लेकिन फिर दोबारा शब्द है दोबारा पाप मत करो। ऐसे भगवान के नाम में हो सकती, कितना भी बड़ा दुख हो, कितनी भी बड़ी घटना घट जाए, लेकिन आपका दृढ़ विश्वास हो भगवान के नाम पर। भगवान नाम संकीर्तन से बढ़ करके इस कलयुग में कोई दूसरा उपाय नहीं है। बस निरंतर संकीर्तन करते रहो, भगवान का नाम लेते रहो। नाम लेते बहु सिंधु सुखाही, वो भगवान के नाम में शक्ति है। कहने लगे अपनी हत्या को 4 जगह बांट सकते हो। इन्होंने कहा कहाँ बांटू? तो इन्होंने पृथ्वी माता से कहा कि हमारी हत्या का कुछ भाग ले सकती हो? पृथ्वी ने कहा हाँ ले लेंगे, लेकिन फायदा
जैसे भी किसी से कहो भैया सत्संग में चलोगे, तो कहता क्या फायदा सत्संग में जाने से। कहोगे गौ माता की सेवा करोगे, क्या फायदा, क्या दे देंगी। माता जी के मंदिर में झाड़ू लगा दोगे, क्या फायदा। अरे भैया कुछ काम बिना फायदा के भी किया कर लिया करो। मान लिया भाई तम्बाकू खाने से क्या फायदा, क्या फायदा हुआ। पुड़िया खाने से क्या फायदा, मदिरा पीने से क्या फायदा, ये भी तो देख लिया करो। खाली आप यही देखते हो कि सत्कर्म करने से क्या फायदा। पृथ्वी माता ने कहा फायदा क्या होगा। इंद्र ने कहा ये तुमको कोई खोदेगा, तुम्हें गड्ढा बनाएगा और तुम्हें स्वतः पट जाएगा। गड्ढा पाटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े ताल थे और तालाब सब बिल्कुल बंद हो गए। तालाब वहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हो गई और तालाब खुलवाए जाते हैं और तालाब वो जो पूर्व वाले तो बड़े बड़े झापर थे सब फट गए। तो पृथ्वी में गड्ढा अपने आप पट जाएगा। पृथ्वी ने कहा ठीक है, इंद्र की हत्या ले ली और हत्या जहाँ पर ऊसर होता है पृथ्वी में वह इंद्र की हत्या मानी जाती है। दूसरा बात जल से कहा कि हमारी हत्या का कुछ अंश ले सकते हो। जल ने कहा हमारा फायदा, कहने का फायदा यह होगा कि जल स्रोतों के द्वारा आपकी वृद्धि हुआ करेगी। जब हिमालय से माँ गंगा निकलते हैं गौमुख से, कितनी धारा है, बहुत कम, लेकिन आगे आते आते वो अपना विस्तार कर लेते हैं। जल स्रोतों के द्वारा निरंतर वृद्धि होती रहती है। और इंद्र की हत्या जो जल में काई होती, जो बुदबुद होता है बरसात में, इंद्र की हत्या मानी जाती है। फिर तीसरा कहा पेड़ों से हमारी हत्या का कुछ भाग आप भी ले सकते हो। पेड़ों ने कहा हमारा फायदा क्या होगा। इंद्र ने कहा तुम्हारा फायदा, तुमको कोई काट देगा तो तुम्हारे अंग किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके अंग स्वतः फिर से नवीन हो जाएंगे, घाव भर जाएगा, फिर से कल निकल आएंगे। उन्होंने कहा ठीक है, कुछ लाभ ले सकते हैं हम भी। जो हत्या मानी जाती है, जो गोंद निकलता है पेड़ों से, उसको इंद्र की हत्या माना जाता है। फिर चौथा स्त्रियों से कहा क्या हमारी हत्या का कुछ लाभ ले सकती हो। उन्होंने कहा हमारा फायदा, कहने के कोई पशु वगैरह होंगे वो तो किसी समय पर उनका महाराज रति करते हैं, लेकिन आपका कोई समय नहीं रहेगा। इस प्रकार से स्त्रियों ने लिया और एक विशेष जो समय आता है इंद्र की हत्या के रूप में, इस समय उस समय कोई अच्छे काम माताएं नहीं किया करती है। इंद्र ने हत्या को 4 भागों में बांटा और उसके बाद ये जो विश्वलोक के पिताजी त्वष्टा थे, त्वष्टा ने कहा अब की बार ऐसा पुत्र उत्पन्न करूंगा। माँ भवानी की तपस्या करने लगे। माँ भवानी प्रसन्न हो गई, कहेंगे ऐसा पुत्र उत्पन्न करूंगा कि जो इंद्र का वध कर दे। लेकिन हुआ क्या, जो मंत्र आप जपते हो तो मंत्र की बड़ी महिमा है। मंत्र में मंत्रों की ध्वनि होती है और मंत्राधीनो देवता, जो देवता है वो मंत्रों के अधीन है। आप लोग स्वतंत्र हो लेकिन देवता स्वतंत्र नहीं है। आप आकर के अगर मंत्र जप कर रहे हो, ओम कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्, तो माता जी प्रसन्न होकर के दर्शन देंगी। मंत्र में वो शक्ति है। लेकिन और विप्राधीनो मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है, लेकिन मंत्र का उच्चारण अगर ठीक ना किया जाए तो वही मंत्र कष्टकर हो जाता है। मंत्र में 3 स्वर होते, एक उदात्त, एक अनुदात्त और एक स्वरित। उदात्त माने कभी कभी पंडित जी लोग तेज बोलते हैं उठा करके, अनुदात्त कभी धीरे से गिरा करके, और स्वरित जो साधारण भाषा में। 3 इसीलिए जैसे अभी सप्तशती का पाठ करते हो तो कवच में है ओम श्री चंडी कवच से ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंदा, अतः अनुष्टुप छंदा, इसी में गायत्री छंदा। तो गायत्री मंत्र जो है वो छंद है। अनुष्टुप छंद माने अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर होते हैं। 32 अक्षर, जैसे अभी आप पढ़ो सप्तशती का कोई भी सभी श्लोक नहीं, कोई श्लोक। अभी रोगान से 5.5 दुष्टा पढ़ो तो उसमें नहीं होगा ये। आप अगर पढ़ते हो सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, दिल लेना 32 होंगे। कैसे पढ़ने का तरीका है, सर्वमंगल मंगल्ये कितने में 8, शिवे सर्वार्थ साधिके फिर कितने में 8,
शरण्य त्र्यंबके गौरी। फिर 8 चक्कू 32 ऐसे श्रीमद् भगवत गीता जी, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे 8 हो गए, समवेतायुत्सव 8 हो गए, अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर। जैसे रामायण की चौपाई में कितनी मात्राएं होती, हमारे यहाँ तो 5-5 बैठते हैं हमारे गांव में महाराज एक साथ। लेकिन किसी से पूछो भैया कई मात्रा है, मालूम हम लोग पढ़ा था 8वें में, हम लोग 8वें 10वें पढ़ा था, भूल गए मनोज भाई, क्या खाते पढ़े हमारे हैं। 16 मात्राएं होती हैं रामायण की चौपाई में। और हम लोग जब रामायण पढ़ने बैठते हैं तो कोई उसमें हरि ओम लगाता, कोई हरे रामा लगाता, कोई हरे श्यामा लगाता। गोस्वामी जी ने कहा सब लगाना होता तो लगा देते, अगर हमने उसमें घटाया बढ़ाया तो हमने हो गया क्या, विधिहीनम। जो कल था विधिहीनम सृष्टानम, अगर मंत्र में मैंने कुछ अलग से मिला दिया तो विधिहीन हो गया, फिर मंत्र फलदायी नहीं होगा। यहाँ तक अगर रंग की जगह पर मन कर दिया तो गड़बड़ है। परम श्रद्धेय हमारे गुरुदेव दृष्टांत देते हैं, परम श्रद्धेय स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज वृंदावन वासी बुद्धिमत विद्वान वेदांत के महाराज, पहले गृहस्थ में थे फिर सन्यासी हो गए। बहुत से चेले थे, एक कोई चेला उसकी पत्नी बीमार हो गई। जब पत्नी बीमार हो गई तो चेला ने कहा गुरुदेव कोई उपाय बताओ। गुरुदेव ने कहा भैया आपके पास पैसा तो इतना है नहीं, आप ऐसा करो दुर्गा माता का अनुष्ठान करो, सप्तशती का जप करो और सप्तशती का पाठ करो, कवच अर्गला कीलक विशेष करके कवच का पाठ करो। कवच का पाठ करोगे तो तुम्हारी पत्नी ठीक हो जाएगी। वो ले आए किताब, और किताब ले आ करके गुरुदेव को किताब दिखाने नहीं गए। इसीलिए कोई मंत्र का अगर आप जप करो या किसी मंत्र का साधना करो तो अपने कहा है योग्य गुरु के सानिध्य में किसी मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए, हर किताब में लिखा होता है। आए ला करके वो अनुष्ठान करने लगे। अब उसी में है कवच में हमारे हर अंगों की मां रक्षा करे। दंतान रक्षत कौमारी कंठ देशे तो चंडिका, घंटिकाम चित्र घंटा च महामाया च तालुके, कामाक्षी चिबुकम रक्षेत वास में सर्वमंगला, ग्रीवायां भद्रकाली पृष्ठबंध से धनुर्धरी। उसी में है पुत्रान रक्षेन महालक्ष्मी, हमारे परिवार की पुत्रान रक्षेन महालक्ष्मी, भारा रक्षत भैरवी, पंथानम सुपथा रक्षेत मार्गम क्षेम करी तथा। जगह जगह पे माता से बचकर कहाँ जाओगे, पंथानम सुपथा रक्षेत, मार्ग में हमारी क्षेम करी रक्षा करे। जब हम रास्ता में चले तब हमारे पुत्रों की पुत्रान रक्षेन महालक्ष्मी, हमारे पुत्रों की महालक्ष्मी रक्षा करें। भारा रक्षत भैरवी, हमारी पत्नी की भैरवी रक्षा करें। वहां पर भा की जगह रा की जगह पे लिखा था भा। अब निरंतर बढ़िया अनुष्ठान कर रहे हैं प्रेम से भक्ति से, और कहते जब मंत्र पढ़ते कवच रोज 7 दिन का अनुष्ठान साप्ताहिक, भार्या भक्षत भैरवी। बस रा की जगह भा कहने लगे। अनुष्ठान पूरा हुआ, विधिवत अनुष्ठान हुआ था, पत्नी मर गई। जब मर गई फिर गए गुरु जी के पास, गुरुदेव आपने कैसा अनुष्ठान बता दिया, हमारी पत्नी मर गई। गुरुदेव ने कहा बेटा जो आप कहीं पर चूक जरूर हुई है, अब ये तो ध्यान देने की बात है। वो ग्रंथ कहाँ से लाए थे, किस छापा खाना था, कहाँ से लाए थे, लेकर के आओ देखें। जब वो लेकर के पहुंचे गुरु जी के पास तो वहां रात की जगह पे लिखा था भा। अब भार्या भक्षक, भार्या को भक्षण कर गई भैरवी, वो सही हो गया। तो हमारे मंत्र पर बहुत ध्यान देना है। हम मंत्र को क्यों, जब कोई भिखारी आता दरवाजे पर तो आपसे कहे भीख लाओ, लोगे भी नहीं लोगे। और अगर भैया बड़े उनके, जब वो हमारा धन बनाएगा तो उस देवता से लगा करके उस साधक तक एक चैन बन जाती है उस मंत्र की। गायत्री मंत्र आप लोग जब करते हो, पहले तो बात उसको वाणी से बोलना ही नहीं चाहिए, कहते थे ना गुह्यात गुह्यतरमया, वो ऐसा गुह्य मंत्र है जो वाणी से उसका, पहले जब वो मंत्र दिया जाता था तो हमारा बाजा बजा दिए जाते थे, वो गायत्री मंत्र, और उसी का एक चैन बन जाती है महाराज लगा करके साधक से और उस देवता तक। मंत्राधीनो देवता,
सबके लिए सब करते हो। अच्छा, आप लोग दिन भर अगर कमाई करते हो, कहीं बाहर जाते हो, कोई नौकरी करता, कोई मजदूरी करता, कोई दुकान पर बैठता, किसके लिए करते हो? बोलो ना, किसके लिए? अपने लिए। नारद जी ने यही पूछा है। किससे पूछा है? रत्नाकर से नारद जी ने पूछा है। किसके लिए करते हो भैया? दिन भर डकैती डालते हो, किसके लिए डालते हो? परिवार के लिए, अपने लिए नहीं। और भोगता कौन है? परिवार। परिवार नहीं भोगता, भोगोगे तुम। जो निर्भर ठगी विद्धि करोगे वो भोगोगे तुम। और कर किसके लिए रहे हो? परिवार के लिए। तभी तो नारद जी की बात से रत्नाकर का जो दिमाग था खुल गया था महाराज। अपने लिए भी कुछ कर लिया करो। क्या कर लिया करो? कुछ कर लिया करो अपने। क्यों? बांध कर मुट्ठी किया था नभ में यूं इकरार क्या, श्याम के सुमिरन के तुझको अब नहीं दरकार क्या, उस बड़े दरबार में मुँह कौन सा दिखलाएगा, बंद हाथों आया था और खाली हाथों जाएगा। क्या कहोगे पिताजी से? तुमको झोला लेकर के पैसे इतने दिए, जाओ मार्केट से सब्जी खरीद करके खूब ले आओ और तुम पैसों से कर डालो। ऐसे रास्ते में खूब महाराज खा पी लो और झोला खाली लेकर के पहुंचो। पिताजी खुश हो गया नाराज। अपने लिए कुछ करो। दिन भर करते हो परिवार के लिए, कुछ न करो तो प्रातः काल कम से कम संध्या तो जरूर है। सबके लिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, 3 के लिए तो विशेष करके। और अगर अपने लिए इतना तो कर लो। दिन भर आप गाड़ी लिए घूम रहे हो, आप मोटरसाइकिल लिए घूम रहे हो, आप साइकिल लिए घूम रहे हो, और रोड पर निकले अगर सड़सड़ चले आओ तो माता जी की कृपा है। पता नहीं हम वापस आए या ना आए, क्या हो जाए। तो अपने लिए क्या करो? राम रक्षा स्तोत्र। डॉक्टर साहब उस दिन आए थे। राम रक्षा स्तोत्र अपनी रक्षा के लिए करो कम से कम कुछ। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर लो या नारायण कवच। अभी ये वृत्तेश्वर की कथा में है, भागवत में विशेष करके नारायण कवच का उपदेश किया है महाराज। देवराज इंद्र को भगवान ने तब नारायण कवच से अपने शरीर को बिल्कुल फिट करके तब वो लड़ने के लिए गए वृत्तासुर से। और ये है देवी कवच। कुछ नहीं कर सकते हो तो कम से कम देवी कवच का पाठ तो कर सकते हो। किसके लिए? परिवार के लिए। परिवार की भी रक्षा होगी और आपके हर अंग की। राम रक्षा स्त्रोत्र से तो केवल आपकी रक्षा होगी, लेकिन देवी कवच से आपकी जगह जगह रक्षा होगी। दांतों की भी, कानों की भी, आंखों की भी, नाक की भी, जंघाओं की भी, शरीर की भी, पुत्र की भी, पत्नी की भी, परिवार की भी, जगह जगह की रक्षा होगी देवी कवच की। तो महाराज कवच का पाठ तो जरूर करना चाहिए। और सब माताएं भी प्रसन्न हो। निर्गुण निराकार और सगुण साकार दोनों की उपासना है कवच में। इसलिए कवच का पाठ तो मां अपने लिए कर लिया करो हमारी ओर से। ये जरूर माता जी का कवच। और मां से बढ़कर के कौन है महाराज? दत्तासुर का उत्पन्न हुआ वृत्तासुर। त्वष्टा ने यज्ञ किया, लेकिन मंत्र जो था इंद्र सत्रो विवर्धस्व माचरम जय विद्यसम, पढ़ना था तेज लेकिन वो पढ़ा धीरे। त्वष्टा ने पुत्र तो उत्पन्न हो गया वृत्तासुर बहुत बलवान, लेकिन इंद्र ने खुद उसका वध कर दिया। धीरे धीरे बहुत घोर युद्ध हुआ। वृत्तासुर बहुत दिनों तक लड़ता रहा और अचानक उसे वृत्तासुर को मारने के लिए देवता अपने पास ही पर नेमिस में एक ऋषि रहते हैं, जिन ऋषि का नाम अथर्वणा। अथर्वणा जी के आश्रम पर अथर्वणा जी ने कहा, इंद्र अभी तक तो मैं किसी तीर्थ को गया नहीं। इंद्र ने कहा, अरे यानी सर्वाणी तीर्थान तानी सर्वाणी में, वैसे सारे तीर्थ हमारे रस में, सारे तीर्थों को बुलाया। और वहीं पर महाराज अथर्वणा जी ने उन तीर्थों का सेवन किया, अपने शरीर को गौ माता को चटा दिया। वहीं पर जो उनका स्थूल शरीर था, हड्डियां बची, उसी हड्डी से अपने शरीर पर दही का लेप किया था। इस प्रकार से उनका नाम पड़ा दधीच। नाम था अथर्वणा और उन्हीं का नाम पड़ गया दधीच। उसी से 3 अस्त्र बने। एक सारंग भगवान नारायण के पास, दूसरा पिनाक भोले बाबा के पास, और तीसरा गांडीव जो अग्नि देवता को दे दिया गया, जो अर्जुन को दिया था अग्नि देवता ने। जो छोटा सा आयु था, आधे हाथ का शरीर, 3.5 हाथ का होता है,
जो आधा बचा तो उसका वज्र बना और उसी वज्र के द्वारा देवराज इंद्र ने उस वृत्तासुर का वध कर दिया। वृत्तासुर साधारण नहीं था, वो भगवान का परम भक्त था। कोई पूर्ण जन्म का राजा था जिसका नाम था चित्रकेतु, लेकिन वो श्राप बस माँ पार्वती ने श्राप दे दिया था, तब वो वृत्तासुर बन करके आया। एक बार ऐसा वर्णन है तो इंद्र को हाथी सहित निगल भी गया था, लेकिन फिर इंद्र ने जब उसकी खुद विनती की तब उसने कहा इंद्र हमको ऐसे मारो। तब इंद्र ने उसका वध किया वृत्तासुर का। अब फिर इंद्र को हत्या लगी। जब इंद्र को फिर हत्या लगी, इंद्र फिर भागे। अब कहाँ जाए? अब की बार तो लगा अब बच नहीं पाएंगे, तो जो कमल की नाल होती है, कमल की नाल, कमल नाल जिमी चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो। लखनलाल ने कहा था कमल नाल जिमी, आप लोग जिसकी सब्जी बना करके खाते हो बसीड़े, तो कमल का ही तो है, छेद होते उसमें, तो उसी जो कोई ऐसा होता है महाराज उसको कहीं ठौर नहीं मिलता, वो जाकर के कमल की नाल में छिप गए। अब इंद्रासन खाली हो गया, कौन राजा बने? स्वर्ग का सिंहासन किसको दिया जाए? एक राजा है जिन राजा का नाम नहुस, 100 में देख करके बैठे हैं तैयार, उन्हें को बुलाया नहुस को राजा बनने के लिए। नहुस ने कहा अच्छा, स्वर्ग में सब सुख तो है और वहां पर सची भी होगी, अब उनको जल्दी ले चलो। सची ने एक शर्त रखी। सती ने कहा अगर हमसे मिलना है नहुस को, अब माताएं तो हमारा शक्ति स्वरूपा बहुत बुद्धिमान होती हैं, उन्होंने कहा अगर इन्हें ज्यादा हमसे मिलना चाहता है तो संतों को पालकी में जोते, एक पालकी बनाए और पालकी में कहार ना मचे, पालकी में संत मचे। जो कामातुर होते हैं उनको कुछ दिखाई नहीं देता, कामातुराणाम न भयम न लज्जा। नहुस पागल हो गया, उसने संतों को पालकी में जोत दिया, पालकी से स्वर्ग जाने लगा। उसी समय इंद्राणी से सची से मिलने की बड़ी ललक, वो कहता सर्प चलो, सर्प चलो, सर्प माने जल्दी चलो, जल्दी चलो। इसने कहा बड़ी तुझको जल्दी है, सर्प सर्प कह रहा, जा सर्प हो जा, श्राप दे दिया। अगर कुदृष्टि तुम डालोगे, अपनी आंखें खुद फोड़ोगे, कोई नहीं दे सकेगा तुमको ऑइंटमेंट, प्रभु की बड़ी पार्लियामेंट महाराज। अगर आपकी दृष्टि में दोष होगा, एक दिन और मैंने पहले बताया था, तो महाराज आपकी यही गति होगी जो महाराज नहुस जा रहे थे इंद्र बनने के लिए और बनना पड़ गया उनको सर्प। ऐसे फिर इंद्र का फिर अपनी हत्या को समन किया और समन करने के बाद फिर इंद्र राजा बने। इस प्रकार से माता जी की महिमा अपार है, तो बार उनका नाम लो, फिर थोड़ी कथा और सुनो। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, कुमारमा ब्रह्माणी जय जय, कुमारमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मिणी जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय। प्रेम से बोलो दुर्गा मैया की। अपने यहाँ
भूमंडल में 7 द्वीप हैं, 7 द्वीप। एक है कुशद्वीप, एक है क्रंचद्वीप, एक है सातद्वीप, एक है पुष्कर द्वीप, एक है सालमली द्वीप और एक है जहाँ पर हम सभी लोग निवास करते हैं उसको क्या कहते हैं, जम्बू द्वीप। जब संकल्प पढ़ते हैं तो जम्बू द्वीपे भूर्लोके भारत वर्षे भरत खंडे, तब वो तो पहले अखंड भारत था अपना। तो जम्बू द्वीप के निवासी हैं और जम्बू द्वीप में जामुन का वृक्ष है। जामुन के वृक्ष की बड़ी महिमा है, एक बहुत बड़ा जामुन का वृक्ष है, इसीलिए है नाम जम्बू द्वीप। बहुत बड़े बड़े जामुन लगते हैं, उसी से जम्बू नद बहर चलता है, जम्बू नाम की नदी। भागवत जी के पंचम स्कंद में बहुत विशेष कथा है इसकी, सूक्ष्म है देवी भागवत में। और वही जम्बू द्वीप की जो प्रधान देवी मानी जाती है, जम्बू द्वीप की प्रधान देवी, उन्हीं का नाम जगदम्बा। जम्बू द्वीप की जो, जैसे अपने हर गांव में माता जी होती हैं, किसी के कुल की कोई माता होती है, किसी के कुल की कोई माता होती है। वो कह रहे थे उस दिन, और कात्यायनी, हम कहा निकुंज ब्राह्मण है और कात्यायनी वाले भगवान ठीक बात है, अहिंसा परमो धर्म, किसी की बाराही, किसी की कात्यायनी, जैसे गोत्र होते हैं वैसे माँ होती हैं। तो जम्बूद्वीप के प्रधान में भी जगदम्बा। एक दिन ऋषिवर दुर्वासा माता जी का दर्शन करने गए। दुर्वासा जी जैसे दर्शन किया, माँ की स्तुति की, मुखे ते तांबूलम नयन युगले जल कला ललाटे काश्मीरम विलसति गले मोतिकलता विनय प्रेम बस भई भवानी कसी माल मूरत मुस्कानी। माता जी दुर्वासा पर प्रसन्न हो गई और जो गले में माला पहनी थी वो दुर्वासा जी को दे दिया प्रसाद में, ले जाओ इसको। भक्त पर प्रसन्न हो गई। अब दुर्वासा जी बहुत प्रसन्न, दुर्वासा माने भगवान शिव के अवतार, प्रसन्न माला लेकर के चल दिए। दुर्वासा ने सोचा अगर कोई इसका लेने वाला ठीक ठाक मिल जाए साधक तो उसको कह दे। इस समय प्रजापति दक्ष है, दक्ष से बढ़कर के कौन है? दक्ष के यहाँ आए, देखा दक्ष को वही माला निकाल करके दे दी। दुर्वासा ने माता जी की दी हुई माला दक्ष को दे दी और दक्ष ने उसी माला को उठा करके अपनी सैया पर रख दी। सैया माने भोग की वस्तु। अपनी सैया पर अगर किसी को बिठाना है, सैया माने पलंग, बेड, सैया पर किसको बिठाओ? सैया पर बिठाओ महाराज नाग को, सैया पर बिठाओ ज्ञान को, सैया पर बिठाओ वैराग्य को। सुग्रीव जो था ना, लखन लाल को सीधे ले जाकर के अपने बेडरूम में उस पर बैठा था। लखन माने वैराग्य, वैराग्य को बिठाओ अपने सैया पर, भोग को मत बिठाओ। भोग से कहते ना भोगे रोग भयम, तो सैया पर रख दिया माला। अपने खटिया चारपाई बेड पर भगवान की ऐसी मालिया हम क्या करते हैं, कभी वहीं पर सिरहाने गीता जी रख दी, कहीं भगवान की किताब पढ़ रहे वहीं पर रख दी। उनका स्थान तो हमारा जैसे जहाँ पर पवित्रता वहां पर होना चाहिए। दक्ष ने माला वहीं पर रख दी और वहीं पर उसी रात को दक्ष ने समागम किया। इसी पाप से सती और शिव के प्रति उनका द्वेष उत्पन्न हो गया। पुत्री थी, भगवान भोले बाबा शाम सदाशिव थे। कारण यही था कि जगदम्बा की दी हुई माला और उसी सैया पर भोग उत्पन्न द्वेष हो गया और उसी द्वेष के कारण दक्ष का यज्ञ विनष्ट हुआ। सती को अपना शरीर दाह करना पड़ा और वही सती जाकर के महाराज हिमालय के घर में प्रकट हुई। हिमालय के घर में प्रकट होकर के जगते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्ध संपत्ति ता छाई। हिमालय पर्वत है तो पर्वत की बेटी, भाई पिता के अनुसार नाम रखा जाता है, पर्वत की बेटी तो पार्वती। वही जगदम्बा के रूप में पार्वती प्रकट हुई। हिमालय को सबसे पहले उन्होंने, जैसे वो गर्भ में आई उसके पहले उन्होंने हिमालय को नवदा भक्ति का उपदेश किया। हमारी भक्ति के 9 भेद हैं। हे हिमालय, श्रवणम कीर्तनम,
स्मरणं पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। हमारी भक्ति के 9 भेद हैं, इस प्रकार से हमारी भक्ति करो। हिमालय को ऐसा उपदेश दिया। एक राजा हुए, जिन राजा का नाम था मानधाता। उन मानधाता ने जहां जहां पर जब दक्ष का यज्ञ विनष्ट हुआ, उस दक्ष के यज्ञ में भगवान भोले बाबा जब आए, दक्ष का सर कट गया, सती का सब वहीं पर पड़ा था। एक दिन बातें आई थी, और सती के मृत शरीर को भोले बाबा लेकर के, आज डॉक्टर साहब होम्योपैथी वाले नहीं बताते वो कैसे घूमे थे। भोले बाबा सती के शरीर को लेकर के महाराज जड़ों उन्मत्त पिशाच घूमने लगे भूमंडल पर। हाय मेरी सती, हाय मेरी सती, कहाँ चली गई, कहाँ चली गई हमको छोड़ करके। उधर एक दैत्य हो गया, जिस दैत्य का नाम था तारकासुर। अब वो तारकासुर ने वरदान मांगा कि भोले बाबा के पुत्र के द्वारा मेरी मृत्यु हो, ब्रह्मा जी से। देवताओं ने कहा भी तो एक को लिए घूम रहे हैं, कब इनका दूसरा विवाह होगा, कब पुत्र होगा। सब भगवान नारायण के पास गए और भगवान नारायण ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। बोले बाबा महाकाल के सामने कौन जाए। चक्र पीछे से सती के अंगों को काटने लगा, और जहां जहां पर अंग गिरे, कितने अंगों में, कितने खंडों में काटा, 54 खंडों में। कोई अंग गिरा विंध्याचल में, कोई अंग गिरा पूर्णागिरि में, कोई अंग गिरा कामाख्या में, कोई गिरा हिंगलाज में, कोई गिरा नैमिष में। 54 शक्ति पीठों का माता जी की निर्माण हो गया, और 54 उपपीठों का निर्माण हुआ। इस प्रकार से 108 शक्ति पीठों का निर्माण हुआ। मानधाता जो सूर्यवंशी राजा भगवान राम जी के वंशज, वो मानधाता ने माता जी के वही जहां जहां पर अंग गिरे थे 108 मंदिर बनवाए मानधाता ने। मानधाता माता जी के परम भक्त थे, अयोनिज थे, मानधाता की मां नहीं थी। एक राजा थे सूर्यवंश में, जिन राजा का नाम था योनास। योनास के कोई संतान नहीं थी। वशिष्ठ जी से कहा, वशिष्ठ जी कोई ऐसा यत्न करो कि हमारे भी पुत्र हो जाए, संतति हो जाए, उत्तराधिकारी हो। वशिष्ठ जी ने यज्ञ किया पुत्र का निष्ठि। 7 दिन तक यज्ञ चला, और 7 दिनों के बाद जो कलश रखा था, जिसमें जल रखा था, प्रातः काल होता तो जो कई रानियां थी योनास को उनको जल पिलाया जाता। गर्मियों का महीना मई जून का, वहीं पर यजमान और आचार्य पासे में सोते थे पहले के समय में। रात्रि को लगी प्यास, कोई फ्रिज वगैरह तो था नहीं, घड़े में पानी रखा जाता था। योनास ने सोचा सेवकों को क्यों कष्ट दें। योनास उठे राजा, और न रानी से कहा, न सेवकों से कहा, न किसी से पूछा। वो जल रखा था अभिमंत्रित, उसे उठा करके योनास ने पी लिया। अरे प्रातः काल हुआ, वशिष्ठ जी ने पूछा, राजन यहाँ पर जल रखा था, लाओ आपकी रानियों को पिलाया जाए। तो योनास ने कहा, गुरुदेव वो तो मैंने पी लिया। वशिष्ठ ने कहा, बहुत गड़बड़ कर दिया, वो अभिमंत्रित जल था, अब क्या होगा। योनास के गर्भ रह गया। जब गर्भ रह गया, और धीरे धीरे समय बीतता गया। 9 महीने के बाद मानधाता की कुछ कोख को फाड़ करके एक पुत्र उत्पन्न हो गया। अब जब पुत्र उत्पन्न हो गया, तो उसको दूध कौन पिलाए, धाय का काम कौन करे। धाय माने धनकुन, नाल छेदन जो करे, जो नाल काटती थी पहले। हम लोगों के यहाँ क्या होता था, जब बच्चा होता था तो धनकुन या तुझे मोहल्ले गाँव से हो साइकिल पर, कहते थे आपका धनकुन निकल गई, अब पवित्र सब ठीक हो गया। और आजकल कैसा समय हो गया हमारा। हम पैसा खर्च करते हैं, अपनी बेटियों को पढ़ाते हैं, अपनी बहुरियों को पढ़ाते हैं, और पढ़ाने के बाद काहे का काम कराते हैं, ट्रेनिंग। यही तो काम है, देखो दादा बता रहे काम वही कराते हैं जिसको हम लोग अछूत मानते थे। अरे धनकुन निकल गई, और वही काम होता है हमारा। तो गाय का काम कौन करे। बुलाया देवराज इंद्र आ गए, इंद्र ने उसका नाल काट दिया मानधाता का। अब माँ का काम कौन करे। पिता है तो दूध की व्यवस्था कैसे। मानधाता ने अपने मानधाता के मुख में उंगली देवराज इंद्र ने डाल दी,
माँ का काम किया और धाय का काम किया देवराज इंद्र ने, इसलिए नाम पड़ गया मानधाता। अयोनिज थे मानधाता। ऐसे राजा, इन्हें मानधाता के वंश में आगे चल करके महाराज योनास के मानधाता और मानधाता के ही आगे चल के त्रिशंकु बहुत बवाल हुआ था। त्रिशंकु के फिर हरिश्चंद्र, त्रिशंकु एक दिन की बात, त्रिशंकु ने कहा गए, त्रिशंकु के गुरुदेव वशिष्ठ जी, वशिष्ठ जी से कहा गुरुदेव ऐसा हमको यज्ञ कराओ कि हमको स्वर्ग की प्राप्ति हो, हम स्वर्ग सदैह जाना चाहते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा ना, ये विधि के विधान में नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, आप सीधे नहीं स्वर्ग जा सकते हो। गुस्सा आ गया त्रिशंकु को। अच्छा, फिर गुरु का है थे, वहां से गए त्रिशंकु और जाकर के विश्वामित्र जी के पास पहुंचे। प्रभु हम सदैव स्वर्ग जाना चाहते, और विश्वामित्र की वशिष्ठ की थोड़ा लगी रहती थी। विश्वामित्र ने कहा ठीक है, अगर जाना चाहे तो। विश्वामित्र ने यज्ञ किया और यज्ञ करके वशिष्ठ ने तो श्राप दे दिया था, अरे तो दुष्ट ऐसे जाना चाहता, शिष्य हमारा तो क्या हुआ, तो चांडाल होगा। वो राजा त्रिशंकु चांडाल हो गए राजा से। जाकर के जब विश्वामित्र जी के पास पहुंचे, विश्वामित्र जी ने यज्ञ किया और मंत्र में वो शक्ति होती है और चांडाल होती है त्रिशंकु सीधे जैसे महाराज कोई उड़ता है हवाई जहाज समझ लो, उड़ते उड़ते सीधे स्वर्ग में चले गए सदैव। जब ऊपर जा रहे थे देवराज ने देखा, अरे यहाँ तो मर कर के आते तो जिंदा ही आ रहा है, भगाओ भगाओ गिराओ इसको नीचे। देवताओं ने कहा नीचे गिरो नीचे गिरो। अब देवता ऊपर से धक्का मारे, लेकिन विश्वामित्र जी गायत्री के दृष्टा मंत्र दृष्टा ऋषि, विश्वामित्र ने कहा नीचे नहीं आना। अब त्रिशंकु न नीचे आ रहे हैं और न ऊपर जा रहे हैं महाराज, वो बीच में टगे उल्टा उल्टा। होने के मुख से लार बहने लगी तो लार उसी से एक नदी बह चली, जिस नदी का नाम कर्मनाशा। देखा कभी नहीं? जो लोग बिहार गए होंगे तो बिहार में कर्मनाशा नदी है, उसमें कोई स्नान नहीं करता। आपने अगर उसमें स्नान कर लिया आपके सारे पुण्य नष्ट हो गए। कर्मनाशा नाम की नदी बह चली। फिर बाद में साधना की, घोर साधना की विश्वामित्र जी ने, और देवराज इंद्र को प्रसन्न कर लिया और स्वर्ग को तपोबल ऐसा सीधे फिर स्वर्ग भेज दिया। ऐसे विश्वामित्र जी, वहीं से विश्वामित्र का और वशिष्ठ का विरोध हुआ। सती दक्ष के घर गई, बोले बाबा ने जब बार बार मना किया तब सती ने विकराल रूप बना लिया। भगवान से वहां से भाग गए, लेकिन वो सती जब भोले बाबा ने मना किया था तो सती जी ने उनका पीछा किया था। भोले बाबा भागने लगे थे, 10 दिशाओं में 10 रूप बना करके सती ने उनको रोक लिया। भोले बाबा को सती माता ने, उन्हें को कहा जाता 10 महाविद्या। 10 महाविद्या पहली जिनको कहा जाता है, बहुत बड़े बड़े संत हुए हमारा 10 महाविद्या के उपासक, परम श्रद्धेय स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज 10 महाविद्या के परम उपासक थे महाराज। तो पहली काली, दूसरी महाविद्या तारा, तीसरी महाविद्या छिन्नमस्ता। एक बार की बात, माता जी गई कहीं पर स्नान करने के लिए, और जब माता जी साथ में उनके 2 योगिनियां, उन्होंने कहा मैया बड़ी भूख लगी है, बहुत भूख लगी है, बहुत भूखी हूँ मैं। उन्होंने कहा बेटी यहाँ पर क्या रखा है? उन्होंने कहा मैं क्या बताऊँ, तुम तो बड़ी दयालु हो। माँ ने अपना सर काट दिया और काट करके वो जो दोनों योगिनियां थी वो रक्तपान करने लगी। नाम पड़ गया माता जी का छिन्नमस्ता। दूसरी महाविद्या तारा, तीसरी महाविद्या छिन्नमस्ता और चौथी महाविद्या धूमावती। एक बार पार्वती मैया भोले बाबा दोनों बैठे थे कैलाश पर। अब वो तो अपनी समाधि में, लाल समाधि अखंड अपारा घोर समाधि लग गई। बहुत दिन बीत गए, पार्वती मैया भूखी, भोले बाबा बोले क्या खाऊं, घर में तो कुछ है नहीं। भोले बाबा ने कहा क्या करूं, हमारी तो समाधि लगी। कहेंगे बड़ी भूख लगी है, अभी तुमको खा जाऊंगी। भगवान ने कहा अब क्या, ठीक है भाई जो तुम्हारा। अब वैसे ही माँ पार्वती भोले बाबा को खा गई, भोले बाबा को निगल गई।
जब निकल गई और भोले बाबा को लड्डू थोड़ो थे, वो विष पिए बैठे, जब निकल गई तो उनके मुंह से महाराज भोले बाबा तुरंत इतना गर्म है वापस आए और धुआं निकलने लगा। नाम पड़ गया मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बंगला सुखदाता। धूमावती नाम पड़ गया मैया का, धूमावती। प्रेम से बोलो धूमावती मैया की। नैमिष जाओ कभी, काली पीठ में जाओ, बालेश्वर जाते हैं, काली पीठ में धूमावती मैया का जो विग्रह बना है वो पूरे वर्ष बंद रहता, 6 महीने तक बंद रहता है, खोला नहीं जाता है वो। और नवरात्र में जब शनिवार आता है, शनिवार के दिन उसकी काली वाली पट्टी खोल दी जाती है। चढ़ता क्या है? तिल और काला कपड़ा। एक बार हम लोग गए, हम लोगों को मालूम नहीं था, वो तिल वहां पर बड़े महंगे और काला वाला इतना सा कपड़ा वो कहता है 51 रुपया लाओ भैया, 101 रुपया लाओ भैया। तो जो अपने चालाक लोग होते हैं, एक हमारे साथ में थे हमारे मामा जी, वो घर से अपना कपड़ा तिल लेकर के गए थे। तो मातंगी माता का क्या नाम, धूमावती माता का दर्शन शनिवार, नवरात्र में जो शनिवार पड़ चुका तब उनका दर्शन हुआ होगा। ऐसे धूमावती मैया एक जो 5वीं शक्ति है 10 महाविद्या में बगलामुखी, जो 6ठी शक्ति है उनका नाम कमला, जो 7वीं शक्ति है वो त्रिपुर भैरवी, जो 8वीं शक्ति है उनका नाम भुवनेश्वरी। त्रिपुर भैरवी जो तीनों पुरों में निवास करती हैं, कौन? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, जो तीनों में रहती हर समय, जो हमारे स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये तीन तो है। एक स्थूल जो दिखाई दे रहा, एक सूक्ष्म जो सपने में हम लोग जाते हैं, और एक कारण जो दोनों का कारण, जो तीनों में रहते हैं उन्हें को कहते थे त्रिपुर सुंदरी। भुवनेश्वरी जो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं भुवनेश्वरी, और 9वीं है त्रिपुर सुंदरी, 10वीं मातंगी। अब भगवान शिव ने पूछा, हमारे चारों ओर सब देवी देवी ही दिखाई देते हैं, तो कहा ये यमते पुरतः कृष्णा सा काली भीमलोचना, श्याम वर्णा च या देवी स्वयं ऊर्ध व्यवस्थिता। वो महाशक्ति कहने लगी, आपके सामने काली, आपके ऊपर तारा, आपके बाईं ओर छिन्नमस्ता, आपके बाईं ओर भुवनेश्वरी, आपके पीछे बगलामुखी, आपके अग्नि कोण में विधवा रूपी धूमावती, आपके नैऋत्य कोण में त्रिपुर सुंदरी, और आपके वायव्य कोण में मातंगी, और आपके ईशान कोण में षोडशी और भैरवी। अब आप भय मत करें, भोले बाबा आप किसी से डरो मत। भोले बाबा के साथ इतनी शक्तियां रहती, ऊपर नीचे चारों तरफ, और उसमें जो महाकाली मैं ही प्रमुख हूँ। काली कहा जाता है, विद्वानों का मत है, कहीं कहीं इनकी उत्पत्ति मतंग इसी से, और कहीं कहीं पार्वती जी को भी मातंगी माना जाता है। छिन्नमस्ता जिनको कभी सखियों को भूख लगी थी, आपको भी पहले बताया मैंने। बगलामुखी, सतयुग में एक बार तूफान आया, जीवों पर घोर संकट पड़ गया। उस समय भगवान विष्णु चिंतित हो गए और सौराष्ट्र में जाकर के समुद्र के किनारे भगवती का ध्यान करने लगे। तब उसी सरोवर से निकल करके श्री विद्या ने पीताम्बरा रूप में दर्शन दिया और प्रलय को रोक दिया। उन्हीं का नाम पड़ा बगलामुखी। धूमावती तो भी आपने सुना। त्रिपुर सुंदरी जो भगवान शिव की स्वरूपा शक्ति, त्रिपुर भैरवी जो त्रिपुर सुंदरी की रथवाहिनी, त्रिपुर सुंदरी की सारथी, त्रिपुर सुंदरी के रथ को चलाने वाली और त्रिपुर भैरवी। काली, तारा, छिन्नमस्ता, बगलामुखी, मातंगी, धूमावती तथा ये है कठोर, ये बहुत कठोर है। काली, तारा, छिन्नमस्ता, बगलामुखी, मातंगी, धूमावती, इनकी साधना बड़ी कठोर होती है, वास्तव में कठोर है। और भुवनेश्वरी, षोडशी, कमला, भैरवी, माधुर्य मई है। इनके रूपों की उपासना
बहुत प्रेम से करनी चाहिए। इस प्रकार से 5 कठोर और 5 कोमल, ये 10 महाविद्या जो हैं निरंतर महाराज सभी भक्तों का कल्याण करती रहती हैं। एक बार की बात, माता जी की कितनी महिमा है। भगवान राम जी ने जब रावण का वध किया तो रावण का वध करने के बाद आए, घर में श्राद्ध किया। पुत्र का कर्म है पिता का श्राद्ध करे, तो श्राद्ध में सबको बुलाया, जितने भी लोग सब आए, लेकिन ब्राह्मणों को विशेष स्थान दिया जाता है। भरत ब्राह्मणों को तो रोके टोके ना, ब्राह्मण बिल्कुल हमारे अंटा पुत्र चले हैं। भगवान और आज शक्ति माँ भवानी सीता, वो दोनों ब्राह्मण को भोजन कराते थे और सब बाहर भगवान के अंटा पर गए। पता चला भोले बाबा को, भोले बाबा ने सोचा चलो चल करके परीक्षा करो। राम जी भोले बाबा की करते, भोले बाबा राम जी की परीक्षा करते। परीक्षा लेने के लिए चल दिए भोले बाबा। आए, ब्राह्मण का रूप बना लिया, रोका टोका किसी ने नहीं, जाकर के आगे पंगत में बैठ गए। भगवान राम जी भोजन करा रहे, कहीं बाल्टी में सब्जी लेकर के आ रहे, कहीं खीर लेकर के आ रहे, कहीं पूरी, कहीं लड्डू, कहीं रसमलाई। आगे बैठे बोले बाबा भैया बड़ी भूख लगी है, पहले हमको तृप्त कर दो, आगे बाद में लेकर के जाना। आने लगे बोले बाबा, राम जी परोसने वाले, भगवान शिव खाने वाले, कालों के महाकाल। जो लेकर के आते बाल्टी वहीं पर साफ, जो लेकर के आते पूरी का जगह वहीं पर भोले बाबा के आगे साफ। पूछ रहे, अब भगवान ने सोचा क्या करूं। भगवान के मन में आया, तब तक ध्यान आया। भगवान ने ध्यान किया, नित्यानंद करी वराभय करी, सौंदर्य रत्ना करी, निर्धोता किल घोर पापन करी, प्रत्यक्ष माहेश्वरी, काले आचल वंश पावन करी, काशी पुराधीश्वरी, भिक्षाम दे कृपावलंबन करी, माता अन्नपूर्णेश्वरी। साक्षात माहेश्वरी का ध्यान किया, काशीपुराधीश्वरी, हे अन्नपूर्णा माता मैं तुम्हारा ध्यान करता हूँ। ऐसे ध्यान किया, माँ सीता नहीं पास में, प्रभु अरे सवेरे से परोस रहे हो, आप थक गए होगे, लाओ मैं भी कुछ सहयोग कर दूं तुम्हारा। हम लोग अधूरे हैं महाराज, बिना शक्ति के। एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, जब दोनों होते तो वो गाड़ी ठीक ठाक है, बिना शक्ति के आप कुछ नहीं काम कर सकते। हमारे कोई भगत है, वो कहते हैं अपनी पत्नी को गृह मंत्री, जो हमारे घर का सारा काम देखती है महाराज, दिन भर घर का काम देखते हैं और शाम को जब आप आते तो आपका भी महाराज ध्यान रखते हैं। आपके कपड़े, आपके जूते, आपके चरण सेवा सब वही तो करते हैं महाराज। इसलिए वो शक्ति से हट करके क्या है, कहने लगे लाओ बड़ी सेवा कर रहे हो। सुबह से माता जी ने कुछ बचा नहीं था, खाली खीर बची थी। जो खीर थी माता पार्वती जी ने खीर की बाल्टी पकड़ ली, पकड़ करके भोले बाबा ने कहा लाओ, वो तो परीक्षा लेने के लिए लाओ। अब वो चमचे से परोसने लगी, भोले बाबा ने कहा ऐसे नहीं, अरे बड़ी भूख लगी है, ऐसे बाल्टी उठा करके डालो। अब वो अन्नपूर्णा माता के आगे कहा, वो सीता माता अन्नपूर्णा बनकर के सीता माँ में प्रवेश कर गई। वो भोले बाबा तृप्त हो गए। वो अन्नपूर्णा तो तृप्त कर सकती है महाकाल को, जब ऐसी माँ में शक्ति है, जब तृप्त हो गए। और भगवान देखो, राम जी ब्राह्मण के कितने भक्त हैं। भोले बाबा ने कहा कितना यार, कहते थे खाना चाहते नहीं थे, लेकिन आप लोगों ने जबरदस्ती खिला दिया, हमारा पेट इतना भर गया है, अब हमसे उठा नहीं जाता। भगवान ने कहा कोई बात नहीं भैया, एक बार पकड़ा, इधर भगवान ने, इधर सीता माँ ने, ब्राह्मणों का इतना सत्कार। उठा ले, जब उठ गए चले चलो अपने बेडरूम में। बताया ना, अगर अपने बेड पर बिठाओ तो परमात्मा को बिठाओ, वैराग्य को बिठाओ। बेड पर ले जाकर के बिठा दिया। महाराज आनंद आ गया भोले बाबा को एकदम। कहाँ कैलाश पर रहने वाला इतना कोमल ब्राह्मण रूपी, कहने लगे राम मैंने कुल्ला तो किए नहीं अभी तक। राम ने कहा कुल्ला नहीं किया प्रभु, सीधा सीधा जाओ, जाकर के गड़ुआ, सोने का गड़ुआ जल लेकर के आ गई, प्रभु कुल्ला करो। उठा नहीं जाता है, ऐसे लेटे लेटे कुल्ला कर लेंगे। लेटे लेटे कुल्ला किया तो ऐसे क्या, वो कुल्ला आई खांसी और भगवान का मुंह ऐसे था भोले बाबा के पास में, और जब कुल्ला किया तो भगवान के ऊपर चला गया। आजकल का कोई राजा हो तो ब्राह्मण ऐसा करता महाराज,
कलम कर देता सर, उसका होता है शुक्ला जी, जूता चलता सीधे। लेकिन वो राम जी कहते ब्राह्मण के कितने भक्त भगवान आप जी हैं। उन्होंने कहा प्रभु ब्राह्मण देवता, हमको ब्रह्म हत्या लगी थी, अगर आपने हम पर जल डाल दिया तो मैं तो पवित्र हो गया, मुझको ब्रह्म हत्या का कोई भय नहीं है। ब्राह्मण से मुखमासीद बाहु राजन्या कथा। ब्राह्मण कहते हैं ना, भगवान कहते हैं वंश किचा बीज अनहित कीने, ब्राह्मणों का अनहित करे और सोचे हमारे वंशों की वृद्धि हो, तो कभी नहीं। ब्राह्मण तो हमारा हृदय है। ऐसे करके ब्राह्मण का आदर किया भोले बाबा रूपी भगवान राम जी ने। और कृपा किसकी? कृपा तो उसी की महाराज। उद्धव स्थित संहार कारणीम क्लेशहारणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। उन शक्ति के बिना न राम जी कुछ कर सकते, और शक्ति के बिना आह्लादनी शक्ति राधा के बिना न श्याम जी कुछ कर सकते, और उन शक्ति के बिना शिव नहीं सब है, उन शक्ति के बिना वो नारायण कुछ नहीं कर सकते, उन शक्ति के बिना वो ब्रह्मा कुछ नहीं सकते। ताम आद्याम, वो सारे जगत की जो आदि है, जिनका न आदि है न अंत है, ऐसी वो जगत व्यापिनी माता कात्यायनी, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन। आज सप्तम काल रात्रि थी, उन काल रात्रि माँ के चरणों में कोटि कोटि नमन। उन्हीं से प्रारंभ हुआ था, उन्हीं से पूर्णता। आज नवरात्रि का 8वां दिवस, इस पर हम लोग अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। कल माता जी की बहुत बड़ी बड़ी सुंदर महिमाएं, 9वां दिन जो कुछ बन पड़ेगा। और भागवत ग्रंथ ये तो महाराज अगाध है, इसको शेष शारदा पार न पावत, जिसमें 18,000 श्लोक हैं। ऐसी भागवत जो कुछ थोड़ा बहुत कल और हम लोग स्वाध्याय करेंगे। इसी के साथ वाणी को विराम। तो 10 महाविद्याएं हैं, कोई भी महाराज एक पकड़ लो, एक पकड़ करके आप मुक्त हो जाओ। जैसे परम श्रद्धेय स्वामी रामकृष्ण जी ने किया था महाराज, सगुण की भक्ति करते करते और निर्गुण को प्राप्त कर लो। इसी के साथ वाणी को विराम। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। प्रेम सोलभ कात्यायनी मैया की, कृष्ण कन्हैया लाल की, गौ माता की जय, गौ माता जय गोपाल। कुछ कहेंगे हमारे आगे भैया? 5 मिनट। लाइट